चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मास्यूटिक्स का आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो फार्मास्यूटिक्स के बारे में आपको डेफिनेशन बताई थी कि क्या है बेसिकली ना। फार्मास्यूटिक्स में जो है ना, कोई भी केमिकल एजेंट है, कोई भी मेडिसिनल एजेंट है, ठीक है, उसे ऐसी फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करना जो कि आपके काबिल इस्तेमाल बन जाए, तो वो क्या कहलाती है? फार्मास्यूटिक्स। ठीक है। डोजेज फॉर्म जो है ना, फार्मास्यूटिक्स में ही कोई भी केमिकल एंटिटी है, ठीक है, कोई भी नया केमिकल मेडिसिनल एजेंट जिसे हम कन्वर्ट करें इन आ प्रॉपर डोजेज फॉर्म दैट इज़ पैलेटेबल, एलिगेंट and helpful for the cure of disease, become helpful for the cure of disease, can be used for the therapeutic purpose, वो क्या कहलाती है? एक फिनिश्ड डोजेज फॉर्म कहलाती है। डोजेज फॉर्म से समझ रहे हैं क्या मुराद है आप? कि कोई भी केमिकल एजेंट को ऐसी फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल फॉर्म दी जाए कि वो आपके काबिल इस्तेमाल बन जाए, और काबिल इस्तेमाल बनने के बाद आप उसे जो है ना, किसी भी डोजेज फॉर्म में डिफरेंट डोजेज फॉर्म पाई जाती हैं, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होती हैं, इंजेक्शंस भी होते हैं, ये क्या हैं? डिफरेंट डोजेज फॉर्म हैं। ठीक है। किसी भी केमिकल एजेंट को कन्वर्ट करना ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में, तो वो क्या कहलाती है? डोजेज फॉर्म कहलाती है, वो फिनिश डोजेज फॉर्म कहलाती है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो है ना, आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम, ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या कहलाता है? कि एक फिनिश्ड डोजेज फॉर्म को ड्रग डिलीवरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग के इस्तेमाल में लाना, और फिर उसके जो है ना थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स वो ज़ाहिर होना, तो वो कहलाता है पूरा ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन टू द लिविंग सिस्टम फॉर देयर डिज़ायर एक्शन इन द बॉडी। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है? इट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग medicine to the living system for their desired action in the body is called the drug delivery system, for the cure of disease, for the management of disease, and for the prophylaxis of disease. Medicines are the drug delivery system. They are means of administering drug to the body in safe, efficient and the convenient manner. डोजेज फॉर्म क्या? तो मैंने आपको बताई थी कि एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच हैज़ डिफाइंड शेप एंड हैव प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड अ डोजेज फॉर्म। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट वो हैविंग द एक्टिव APIs स्टैंड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। APIs stand for active pharmaceutical ingredient. अच्छा, active pharmaceutical ingredient, medicaments and the medicinal agent is the same term used for single chemical. जैसे एस्प्रीन है, एस्प्रीन का सपोज करें कि एस्प्रीन है, एस्प्रीन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्प्रीन का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। लेकिन वो जो एक टैबलेट बनती है, उसके अंदर, ये जो टैबलेट है उसके अंदर शायद एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है वो कितना है? 5 मिलीग्राम इज़ द लिटिल अमाउंट। ठीक। उस डोजेज अगर उसका वो ये टैबलेट जो 5 मिलीग्राम की है, लेकिन उसका जो ये एक्टिव 5 मिलीग्राम लिखा होता है उसके ऊपर, बट वो जो इतनी बड़ी टैबलेट होती है वो 5 मिलीग्राम की नहीं होती। उसके अंदर जो है ना सम एडिटिव सब्सटेंसेस और एक्सिपिएंट्स आर एडिड टू गिव इट द फिनिश्ड डोजेज फॉर्म। अब जो डिफरेंट टाइप्स हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, अभी मैंने सिर्फ 7 का जिक्र किया है यहाँ पे, ये हम तफसील से पढ़ेंगे। इसके अलावा भी एडिटिव्स क्या होते हैं? वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वो केमिकल है, पैरासीटामोल है, उसको बनाने के लिए हमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सिंगल होगा। अगर कॉम्बिनेशन है तो 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं कॉम्बिनेशन ड्रग में। जैसे पैराडोल CF है, उसमें क्या है? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स 2 हैं, पैरासीटामोल भी है और कैफीन भी है।
तो अगर आपका कोई भी ड्रग है उसका जो एक्टिव होता है ना वो उसका केमिकल होता है। मेडिसिनल एजेंट इज़ द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट दैट इज़ हैविंग द सम थेराप्यूटिक एक्टिविटी। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड किस लिए इस्तेमाल होती है? खून को पतला करने के लिए, गाढ़ा होने से बचाती है खून को। ये क्या आ गया? एक मेडिसिनल एजेंट है, एक बीमारी की क्योर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहलाता है। लेकिन जो उसके साथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक फिनिश डोजेज फॉर्म देने के लिए आपको कुछ एडिटिव्स ऐड करने पड़ते हैं। टैबलेट ऐसे तैयार नहीं हो जाती है, जो टैबलेट है वो ऐसे तैयार नहीं होती है। हो सकता है आपको जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो लिक्विड फॉर्म में आपको मिला था, आपने उसे जो है ना वो ड्राइड फॉर्म में लेके आए, उसका पाउडर बनाया, ठीक है, पाउडर बना के उसे जो है ना उसके साथ कुछ और जो है ना एडिटिव्स ऐड किए, डाइल्यूट ऐड करना पड़ा उसके साथ, उसका बाइंडर ऐड करना पड़ा ताकि वो आपस में जो है ना एक फिनिश फॉर्म, उसका हो सकता है टेस्ट ख़राब हो, उसमें कुछ फ्लेवर ऐड करना पड़ा, हो सकती है वो कड़वी हो, उसमें कोई जो है ना स्वीटनिंग एजेंट भी ऐड करना पड़े। आपने देखा है कुछ चीज़ों में कुछ मेडिसिन जो है ना वो स्वीट होती हैं क्योंकि वो इस कदर बिटर होती हैं कि उसमें स्वीटनिंग एजेंट जो है ना वो ऐड करना पड़ता है। कुछ मेडिसिन जो है ना वो आपको क्या करनी पड़ती हैं, पाउडर फॉर्म में होती हैं, उन्हें आपको जो है ना सिर्फ स्प्रिंकल करना होता है। तो उसके लिए फिर हम एडिटिव क्या ऐड करेंगे? पाउडर ऐड करेंगे, कोई ना एडिटिव, इसमें से कोई एडिटिव ऐड करेंगे, बल्किंग एजेंट ऐड करेंगे उसको बल्क फॉर्म बनाने के लिए। पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और उसको फिनिश डोजेज फॉर्म में देने के लिए जो है ना, तो आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव की हेल्प से कोई भी फिनिश डोजेज फॉर्म तैयार की जाती है। एडिटिव सब्सटेंसेस को हम एक्सिपिएंट्स भी कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो मैंने जिक्र किया व्हीकल है, सबसे जो पहले जिक्र किया, ये इसमें एडिड है, गिवन है इस बुक में। अच्छा, ये फिर मैं ही, आप लोग अगर वैसे नोट करना चाहें तो कर भी लें, लेकिन ये मैं दे दूँगी फिर। ये बहुत ज़रूरी था आपको, ये इसमें गिवन नहीं है, लेकिन ये मेन ये समझे कि वो बेसिक है डोजेज फॉर्म, हाँ, मेडिसिन के लिए ना। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो इतने लार्ज स्केल पे जो मेडिसिन की प्रोडक्शन होती है तो वो इसी पैमाने पे होती है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले मैंने एडिटिव्स जो है ना आपके सर्फेक्टेंट्स होते हैं, व्हीकल है, बेस है, डाइल्यूट्स है, बाइंडर्स है, टैबलेट डिसइंटीग्रेंट है, लुब्रिकेंट है और ग्लाइडेंट्स है। सबसे पहले जो व्हीकल है मैं उसका जिक्र करूँगी। व्हीकल क्या है? इट मे बी डिस्क्राइब एज अ मीडियम। व्हीकल जो है ना वो एनी मीडियम इन विच मेडिसिन्स और द पाउडर or the medicaments are suspended or dissolved to give a finished dosage form. व्हीकल क्या कहलाता है? इट इज़ डिस्क्राइब एज अ मीडियम। ये कोई भी मीडियम है जिसमें आपका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो डिज़ोल्व किए जाते हैं, सस्पेंडेड किए जाते हैं या फिर डिस्पर्स किए जाते हैं। डिज़ोल्व, सस्पेंडेड और डिस्पर्स, ये एक मीडियम होता है। द व्हीकल इज़ अ जनरल वर्ड यूज फॉर द, अच्छा, इसमें जो है ना व्हीकल मोस्टली लिक्विड्स होते हैं, लेकिन सम प्रिपरेशंस में जो है ना हमें सेमी सॉलिड और सॉलिड व्हीकल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। लिक्विड व्हीकल्स कौन से हैं? मोस्टली जो है ना व्हीकल्स लिक्विड ही होते हैं और वो लिक्विड ही यूज़ किए जाते हैं। उसमें आपके पास वाटर है, एरोमेटिक वाटर है, ग्लिसरीन है, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है एंड सम ऑयल्स हैं। ये क्या है? आपके लिक्विड व्हीकल हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सम सॉल्यूशंस इंजेक्टेबल, जो आपको मेडिसिन है जो आपके वाइल्स में आती है इंजेक्शंस के, उसमें पाउडर को जो है ना ऑलरेडी डिज़ोल्व करके वो मिक्स किया जाता है। तो व्हीकल जो है ना वो एनी ऑफ द मीडियम विच इज़ यूज फॉर द डिसोल्यूशन, फॉर द डिस्पर्जन एंड फॉर द सस्पेंशन वो यूज़ किया जाता है, तो वो व्हीकल कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका बेस। नेक्स्ट है आपका बेस। बेस जो है ना इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ द व्हीकल दैट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स एंड द क्रीम्स। लेकिन सेमी सॉलिड और द सॉलिड अगर हमें कोई बनानी है, जैसे क्रीम है,
वो सेमी सॉलिड टाइप होती है। अगर लोशन है हल्का सा उसमें जो है ना सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं, वो सेमी सॉलिड टाइप में आ गई, वो प्योरली सॉल्यूशन नहीं होता, लिक्विड नहीं होता। इस तरह क्रीम और ऑइंटमेंट्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, सेमी सॉलिड। तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द क्रीम्स एंड द ऑइंटमेंट द बेस द व्हीकल मीडियम इज़ यूज्ड, वो क्या कहलाता है, वो व्हीकल नहीं उसमें यूज़ होता, उसमें बेस यूज़ होता है। सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, वूल अल्कोहल, बीस वैक्स, सपोजिटरीज। बेस में जो सपोजिटरी होती हैं वो कौन सी होती है, थियोब्रोमा ऑयल, ग्लाइसरो जिलेटिन एंड द पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ये आपका सपोजिटरी बेस। क्लियर है यहाँ तक? व्हीकल की डेफिनेशन क्या हो गई कि एनी ऑफ द लिक्विड विच इज़ सस्पेंडेड, एनी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज सस्पेंडेड, dispersed or dissolved in the liquid, it is called the vehicle and it is water, aromatic water। बेस जो है ना वो आपका सॉलिड और सेमी सॉलिड मीडियम के तौर पे यूज़, बेस भी आपका एज अ मीडियम यूज़ होता है, लेकिन ये फॉर द ऑइंटमेंट्स एंड क्रीम्स की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, हम व्हीकल यूज़ क्यों कर रहे हैं, बेस क्यों यूज़ कर रहे हैं? अब जो आपकी ऑइंटमेंट है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो क्या है, सपोज क्या फ्यूसिडिक एसिड है, एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्यूसिडिक एसिड है, लेकिन हमें उसे बल्की फॉर्म में बनाना है, तो उसे जो है ना सेमी सॉलिड और सॉलिड जो फॉर्म है उसमें क्यों उसको डिज़ोल्व किया जाता है, ताकि उसको एक प्रॉपर शेप भी दे दी जाए और उसको जो है ना थोड़ा सा बल्क में भी तैयार कर दिया जाए। आपने देखा है जो अक्सर जो है ना जो स्किन प्रिपरेशंस होती हैं, कोई मरहम होता है, कोई वो होता है, उसमें थोड़ी सी मेडिसिन ऐड होती है, लेकिन उसके साथ जो है ना उसमें लिक्विड पैराफिन जो कि आप ग्लिसरीन घर में यूज़ करते हैं, हम कोई भी केमिकल ग्लिसरीन में ऐड कर दें तो वो बल्क बनाने के लिए जो है ना व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बल्क फॉर्म बनाने के लिए या फिनिश डोजेज फॉर्म देने के लिए। ऑइंटमेंट है और क्रीम्स है भाई, उसको ज़्यादा आपने ऑइंटमेंट और क्रीम दिया, उसको थोड़ा सा बल्क बनाने के लिए और फिनिश डोजेज फॉर्म देने के लिए आप बेस का इस्तेमाल करते हैं। ये दो टर्म क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट है हमारे डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स भी जो है ना इनर्ट सब्सटेंसेस होती हैं। इनर्ट का मतलब क्या है, इनका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। These are the inert substances that are used to increase the bulk of the formulation। डाइल्यूएंट्स भी बल्क इंक्रीज करने के लिए यूज़ होती है, जैसे कि आप नाम से जाहिर है, लैक्टोज, केओलिन, स्टार्च, सॉर्बिटॉल, पाउडर्ड सेलुलोज। ये बल्क करने के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ना वो ऐड की जाती है, और दे आर आल्सो यूज टू डिक्रीज द कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग। जैसे हमें एक रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन है 1 मिलीग्राम की चाहिए, 1 मिली वो है आपका जो एक्टिव है वो है 2 मिलीग्राम का, अगर हम उसमें बल्क ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसकी कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए भी बल्क जो है डाइल्यूएंट इस्तेमाल किया जाता है। दो पर्पज़ हैं, इसको उसका बल्क बढ़ाने के लिए, अमाउंट बढ़ाने के लिए, और नंबर 2 उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। वो क्या कहलाता है, डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट की एग्जांपल है लैक्टोज, केओलिन, स्टार्च, सॉर्बिटॉल एंड पाउडर सेलुलोज। ये पाउडर फॉर्म में होते हैं। सॉलिड डाइल्यूएंट्स आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल। और यहाँ पे ये जो है ना ये किस में यूज़ होते हैं, पाउडर में, टैबलेट में, कैप्सूल्स में और ग्रेन्यूल्स में। ग्रेन्यूल्स किस में फिल होते हैं, वो कैप्सूल के अंदर फिल किए जाते हैं, लेकिन वो ग्रेन्यूल्स बनने के लिए हमें बल्क की ज़रूरत होगी। पूरा एक्टिव से तो वो ग्रेन्यूल एक्टिव पूरा का पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो उसमें एक प्रॉपर कंसंट्रेशन रख के बल्क ऐड किया जाता है, फिर वो प्रॉपर ग्रेन्यूल्स बनते हैं, उसे जो है ना बाकायदा सीविंग प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो छाना जाता है। एक जैसे शेप के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो सेपरेट करके कैप्सूल में फिल किए जाते हैं। द सेम वे इज़ फॉर द टैबलेट। टैबलेट में एक्टिव होता है, एक्टिव के साथ जो है ना बल्किंग एजेंट ऐड किया जाता है, ताकि उसे हम एक प्रॉपर जो डोजेज फॉर्म है वो दे सकें। वो पंचिंग मशीन होती है, फिर उसमें जो है ना वो टैबलेट फिल होती हैं और फिर रिलीज़ होती हैं। इस तरह से
बल्क फॉर्म देने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डाइल्यूएंट का, और ये किस में यूज़ हो रहा है? कैप्सूल, पाउडर्स, ग्रेन्यूल्स एंड टैबलेट्स के लिए। बाइंडर्स क्या होता है? बाइंडर्स नाम से जाहिर है आपस में जोड़ने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए आपने मुख्तलिफ एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके साथ जो है ना आपने डाइल्यूएंट कुछ ऐड कर दिया है, तो उसको आपस में जुड़ना भी ज़रूरी है, वरना तो वो फैल जाएंगे, एक फिनिश फॉर्म नहीं बन सकती। तो बाइंडर्स आर एडेड टू कॉज द एडहेजन ऑफ द पाउडर पार्टिकल्स इन टैबलेट ग्रेन्यूलेशन। टैबलेट को जब बनाया जाता है तो उसका जो है ना बाइंडर के तौर पे जो है ना आप क्या इस्तेमाल करेंगे? अकेशिया, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिलेटिन एंड द लिक्विड ग्लूकोज। लिक्विड ग्लूकोज भी तो थोड़ा स्टिकी होता है ना, चीज़ों को वो आपस में जोड़ देगा। तो बाइंडर जो है ना वो टैबलेट जब बनाई जाती है और उसको जो है ना बना के एक फिनिश डोज फॉर्म दी जाती है, तो उसका बाइंडिंग होना, उसका आपस में पाउडर का जो है ना कॉम्पैक्ट फॉर्म में बन जाना बहुत ज़रूरी है। तो टैबलेट की प्रिपरेशन के लिए जो है ना आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बाइंडर की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके एग्जांपल्स ये हैं। टैबलेट डिसइंटीग्रेंट, एक जगह हम बाइंडर भी यूज़ कर रहे हैं, बाइंडर का भी यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट, लेकिन टैबलेट डिसइंटीग्रेंट भी यूज़ किया जाता है। डिसइंटीग्रेंट का मतलब ये है कि सेपरेट हो जाना, उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। आपको सेपरेशन कहाँ चाहिए होती है? जब आप मुंह से टैबलेट ले लेते हैं, आपके मैदे में जाके वो क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, वो छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके एब्जॉर्ब होनी होती है। एक्टिव इंग्रेडिएंट को जब वो डिवाइड होगी तो वो जो है ना आपके इंटेस्टाइन में जाके ब्लड में शामिल हो जाएगी और उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। उस वहाँ पे जाके आपको कुछ टैबलेट डिसइंटीग्रेंट की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से टैबलेट जो है ना आपके स्टमक में पहुँचने के बाद इंटेस्टाइन में जाके जो है ना वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक्टिव रिलीज़ होता है और वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो टैबलेट डिसइंटीग्रेंट में जो एग्जांपल है वो स्टार्च है, माइक्रोक्रिस्टलाइन है, सेलुलोज है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम एल्जिनेट एंड एल्जिनिक एसिड। ये टैबलेट डिसइंटीग्रेंट कहलाता है। लुब्रिकेंट क्या कहलाते हैं? एंटी एडहेरेंट लुब्रिकेंट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि आपकी जब टैबलेट बनती है वो उसको जो है ना बाइंडर ऐड करने के बाद जो है ना टैबलेट कैविटीज़ होती हैं, पंचिंग मशीन में जो है ना वो पाउडर जो है ना वो आ रहा होता है, पंचिंग मशीन में पाउडर डलता है, टैबलेट वो पंच जो है ना वो लगता है, टैबलेट गोल शेप की है, ओवल शेप की, जिस तरह की भी है, वो पंच मशीन में जो है ना फिट होती है। उसके बाद जब उसकी एक शेप बन जाती है वहाँ से उसे निकाला जाता है और फिर आपकी जो स्ट्रिप्स होती है उसमें उसे फिल किया जाता है। तो वो प्रोसेस जब उसकी पंचिंग होती है टैबलेट की और उसके बाद उसे फिल किया जा रहा है, तो उस वक्त जो है ना आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लुब्रिकेंट की। ऐसा ना हो कि टैबलेट जो है ना ड्यूरिंग पंचिंग, ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो है ना वो है कैविटी है उसी से वो चिपक जाए और वो बाहर ना निकले, तो टैबलेट क्या हो जाएगी? आपकी ज़ाया हो जाएगी। तो वहाँ पे आपको जो है ना एंटी एडहेरेंट और लुब्रिकेंट जो है ना वो ऐड करने पड़ते हैं। इसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम स्टीरेट एंड टैल्क पाउडर। लुब्रिकेंट की समझ आई है कि वो प्रिपरेशन के दौरान जो है ना जो पंचिंग मशीन होती है उससे टैबलेट की जब तैयारी हो रही होती है तो वहाँ से उसको निकालने में और उसके अंदर फिल हो रही होती है उसमें हेल्प मिलती है आपको, तो वो कहलाते हैं आपके लुब्रिकेंट एंड द एडहेरेंट। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? जब टैबलेट जो है ना वो पंचिंग मशीन में आ रही है तो एक जो पाउडर फॉर्म बन गई है तो वो कैविटी से जो यू फिल हो रहे होते हैं। आपने देखा कि जब पाउडर हम कोई फिल कर रहे हैं, किसी कंटेनर में आपको कोई पाउडर फिल करना है, कोई टैबलेट की तैयारी करनी है, कैप्सूल की तैयारी, तो जो फ्लो प्रॉपर्टी है पाउडर की कि वो फ्लो हो के पंचिंग मशीन में आ रहा है टैबलेट बनने के लिए, उसको एक शेप दी जा रही होती है, तो उसमें आपको ग्लाइडेंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्लो में आसानी करे, उसका इजीली फ़्लो हो जाए और वो फ़्लो होके जो है ना पंचिंग मशीन में आसानी से जो है ना पाउडर शामिल हो जाए।
तो वो कहलाता है आपका ग्लाइडेंट्स, ताकि आपके जो पार्टिकल्स हैं, पाउडर्स पार्टिकल्स हैं, टैबलेट की प्रिपरेशन के लिए या कैप्सूल की प्रिपरेशन के लिए कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, उन वो इजीली जो है ना फ्लो हो जाए, उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, वो ना चिपके, और वो फ्लो होकर पंजिंग मशीन में आते हैं, प्रेस होती हैं और फिर टैबलेट रिलीज़ हो जाती है। तो उस वक्त आपको पाउडर की जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसे इम्प्रूव करने के लिए ग्लाइडेंट्स की ज़रूरत होती है। वो कोलाइडल सिलिका, कॉर्न स्टार्च एंड टैल्क है। आगे चलें, आप मिक्स कर देंगे फिर। ठीक है जी, यहाँ तक आज इसके जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट वो रहते हैं 6-7 एक्टिव इंग्रेडिएंट और हैं, ये टोटल 16-17 हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ना। तो चूँकि आप लोग फिर जो है ना वो ओवर हो जाएगा आप लोगों के लिए, टर्म्स भी मुश्किल है ना। ये सारे टैबलेट्स के लिए, ये हर फॉर्मुलेशन में यूज़ होते हैं, कुछ लिक्विड की तैयारी के लिए, कुछ क्रीम्स के लिए, कुछ ऑइंटमेंट्स के लिए, कुछ टैबलेट्स के लिए, कुछ कैप्सूल्स के लिए, कुछ पाउडर्स के लिए। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना हमने जो ये है ना इसके एडिटिव्स हैं व्हीकल से लेके ग्लाइडेंस का, वो मैं क्लास में ही टेस्ट लूँगी। मैंने वर्बली पूछना है आप लोगों से, ये क्लास में प्रेजेंट होंगे ना इनसे वर्बली टेस्ट लेना है मैंने। इसका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक ना आपका ओरली यहाँ पे क्लास, क्योंकि मुझे पता है ये मुश्किल टर्म्स हैं, आप लोगों से नहीं वैसे याद होंगी, तो इसका जो है ना आप लोग एक कंपैरिजन मैं आपको इमेज शेयर कर दूँगी आज ग्रुप में, ठीक है। इसका हर सोल्यूशन, लेकिन टेस्ट वर्बली यहाँ पे ओरली होना है।